बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर ऐसा निकला जिसकी आवाज़ पर लाखों मुसलमानों ने लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की। वो रैली निकाली गई इम्तियाज़ जलील साहब के, आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं आप। जो रैली निकाली गई उसका मकसद क्या था, उसका मकसद भी आप जानते हैं। हुजूर की शान में गुस्ताखी की बाबा रामगिरी ने, उस पर कार्रवाई के लिए। दूसरी तरफ नीतीश राणे नाम का एक विधायक महाराष्ट्र का, जिसने कहा कि मुसलमानों को मस्जिद से निकाल करके मारेंगे। हाँ, मस्जिद से निकाल करके मार लेंगे, ये मस्जिद से निकाल करके मारेंगे मुसलमानों को। इस पर कार्रवाई के लिए तीसरी चीज़, 3 डिमांड की थी इम्तियाज़ जलील साहब ने कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए, जो बेकसूर जेल के अंदर कैद हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हजरत क्या रिजल्ट आया रैली का, कोई रिजल्ट आया? हमारे गांव बस्ती के पूछ रहे हैं हमसे कि साहब क्या रिजल्ट आया, वो जो रैली निकाली गई थी उसका कोई फ़ायदा निकला? जी हाँ, रिजल्ट आया उसका, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बताने वाला हूँ, एक वीडियो है AIM पार्टी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के एक कारकुन, एक साहब, वो बयान कर रहे हैं क्या रिजल्ट आया इस रैली को लेकर के। ये रैली निकाली गई महाराष्ट्र के अंदर, इस रैली का रिजल्ट क्या आया? आप लोग इस वीडियो को देखें, अगर आपको कुछ समझ में ना आया कि आपको लगेगा कि क्या रिजल्ट आया, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो बने रहें, वीडियो को छोड़ करके ना जाएं। मैं बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह क्या रिजल्ट आया है। आप इस वीडियो को छोड़े ना, मेरी बात सुन करके जाए मुकम्मल। पहले इनसे आपकी बात सुन लें आप। अस्सलाम वालेकुम। हम अभी मुलुंड में है। अभी यहाँ का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ के, मुंबई के भी बहुत सारे, जो हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर जमा हुए थे, उनको एड्रेस किया। और साथ ही साथ यहाँ के जो गवर्नमेंट के जो आला ओहदेदार जो थे, उनको निवेदन दिया गया। उसमें एक बात ये ऐड की गई कि मुफ्ती जो सलमान अजहरी साहब है, उनकी रिहाई की भी बात की गई। तो यहाँ के गवर्नमेंट ने 1 महीने का वक्त मांगा है सब चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो वो रामगिरी महाराज की, उसको अरेस्ट किया जाए, उसके जो कलम लगाए गए हैं उसको चेंज करके उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दूसरी चीज़, नीतीश राणे जो 1.5 फुटिया है, उसके ऊपर नकेल लगाई जाए और उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको भी अरेस्ट किया जाए। और तीसरी चीज़, सलमान अजहरी साहब की रिहाई। तो ऐसा तय पाया है कि गवर्नमेंट ने जब 1 महीने का वक्त मांगा है तो उनको दिया जाए। ये इम्तियाज़ जलील साहब का फ़ैसला है, मैं सिर्फ उनका फ़ैसला आपको सुना रहा हूँ, जो मुझे समीर बिल्डर साहब के ज़रिए पता चला है। और अभी सबको जहाँ जहाँ पर आप हैं वहाँ से वापस हिफाजत के साथ वापस लौट जाना है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अपनी अपनी हिफाजत करते हुए आराम से वापसी की तैयारी कर लीजिए और वापसी के रास्ते पे लग जाइए। जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है, हम लोग और दूसरे वॉलंटियर्स जो जिनके नंबर्स वगैरह दिए गए हैं अलग अलग ग्रुप्स में, वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और बाहिफाजत आपके साथ जो लोग आए हैं उनको पहुंचाने की जिम्मेदारी जो अपने गाड़ियों में जो टीम लीडर है उनकी है। तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और हिफाजत से घर पर पहुंचिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने इस वीडियो को, समझ में आया कुछ आपके? इम्तियाज़ जलील साहब ने 3 डिमांड की थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। 3 डिमांड की थी। कमिश्नर कलेक्टर से महाराष्ट्र के अंदर जो ज्ञापन सौंपा था, तो उन लोगों ने 1 महीने का टाइम मांगा था इम्तियाज़ जलील साहब से। इम्तियाज़ जलील साहब ने अपने अजीज़ व अहबाब से राय मशवरा करके, मीटिंग करके, उनको, सरकार को, गवर्नमेंट को 1 महीने का टाइम दे दिया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि क्या रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया। हाँ पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा सब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। एक गुलाम समुदाय चित्ता, यहाँ पैदा होते ही बच्चे पे अपराधी का ठप्पा लगा दिया जाता है। बाबा, इनकी छाप काहे ले रहे हैं? तकदीर लिखी जा रही है तुम लोगों की। मतलब तुम चित्तों की तकदीर में। क्या रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया। हाँ, अब हम लोग किस नतीजे पर पहुंचे, आप यहां अंदाजा लगाइए
कि ये जो इस नतीजे पर जो हम पहुंचे, गवर्नमेंट ने हमसे जो टाइम मांगा 1 महीने का, ये क्यों मांगा? जब हम मैदान अमल में उतरे, अगर हम अपने घरों में बैठे रहते तो ये नौबत आती, वो टाइम मांगती। सरकार ने टाइम मांगा हमसे 1 महीने का। बाकी अल्लाह मालिक है, 1 महीने के बाद देखेंगे ये लोग क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे इम्तियाज जलील साहब जैसे नेता को, इम्तियाज जलील साहब जैसे लीडर को। ऐसे लीडर होने चाहिए। वो तो चाहे वो समाजवादी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, कोई भी हों, मुसलमानों के वोट बटोरते हैं खाली वो बस। बाकी अब जनता, मेरी गुजारिश है उन नेताओं से, उन सांसदों से, उन MP से जो ACU में बैठ करके मजे ले रहे हैं, मुसलमानों के वोट बटोर रहे हैं और ACU में बैठे हुए मजे ले रहे हैं। अवाम AC में बैठने के लिए नहीं चुनती है तुम लोगों को। जनता तुम्हें AC में बैठने के लिए नहीं चुनती है। बहुत बैठ लिए AC में। अगर ये इम्तियाज जलील साहब अकेला, ये मर्द कलंदर जो महाराष्ट्र की सरजमीन पर उतरा और इसकी आवाज पर लाखों मुसलमानों ने लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद किए, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका रिजल्ट ये आया जो आपने देखा। तो अगर इसके साथ में और भी इसी तरह से और रैलियां निकले, और भी नेता बाहर निकले, अपने अपने शहर से, अपने स्टेट से, इसी तरह से अगर रैलियां निकलेंगी तिरंगा हाथ में लेकर के, संविधान के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके, अमन और सुकून के साथ जिस तरह ये रैली निकली थी, तो क्या लगता है आपको मुफ्ती सलमान अली साहब जेल में पड़े होते अब तक? आपको लगता है रामगिरी पर अभी कार्रवाई नहीं हुई होती क्या? क्या नीतीश राणे इस तरह से बोलता होता कि मुसलमानों को मस्जिद से निकाल करके मारेंगे? कि हेट स्पीच नहीं है ये? वो हेट स्पीच थी जो कहा था कि अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। किसका नाम लिया था भाई? और ये किसका नाम ले रहा है कि मुसलमानों को मस्जिद से निकाल करके मारेंगे? इसकी इतनी औकात हो गई। लेकिन अफसोस, मुसलमानों मुत्तहिद, अभी देखा एक ही आवाज पर किस तरह से मुत्तहिद हो गए सारे। मुत्तहिद नहीं है लोग, कार्रवाई नहीं करवाते, लोग FIR नहीं करते इन पर। सोचते हैं अरे कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ इनका, प्रशासन का सारा कुछ इनका, FIR कराने से कोई फायदा नहीं है। मेरे अजीजों, बहुत फायदा है। अभी तो नहीं है, ये कागज पर ये कलम जो है ना, ये चल गया ना जब, तो कभी ना कभी तो फाइल खुलती है, ये कभी तो नंबर आएगा। ऐसा नहीं है। आप कराइए FIR। जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म हो, जहाँ भी जिस तरह से भी किसी के साथ मुबलिंचिंग हो, कहीं पे अगर किसी हुजूर की शान में गुस्ताखी हो, मस्जिद के अंदर या कुरान पाक की बैत भी हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह, कुछ भी इस तरह का अगर कुछ होता है, मुसलमानों पर जुल्म होता है, तो आप कराइए FIR। आप ये ना सोचें कि हमारी कोई नहीं सुनता, वक्त आएगा। लेकिन जब ये कलम चल जाएगा, जब ये FIR हो जाएगी, तो कभी तो फाइल खुलेगी है, कभी तो शिकस्त होगी, कभी तो शिकंजे में फंसेंगे ये। आप ये ना सोचा करें कि FIR कराने से इन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कराइए FIR। जी हाँ, आप कराइए। ये फाइल कभी तो खुलेंगी, और जब खुलेंगी तभी इनकी हवा खराब होगी इस वक्त में जाकर के। लिहाजा नतीजा ये आया है। जो लोग पूछ रहे हैं कि इस रैली का क्या फ़ायदा निकला, क्या रिजल्ट आया, ये 1 महीने का टाइम मांगा, हमसे टाइम मांगा सरकार ने। हाँ, क्यों मांगा? क्यों? मैदान अमल में उतरे ना। अगर मैदान अमल में ना उतरते, अपने घरों में बैठे रहते, तो क्या सरकार टाइम मांगती? मुत्तहिद रहिए, एक दूसरे की टांग मत खींचिए। आज हम इस नतीजे पर पहुंचे, अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज जलील साहब को अल्लाह पाक सलामत रखे। अल्लाह पाक इम्तियाज जलील साहब जैसे लीडरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक इसी तरह के लीडरों को आवाज़ हक बुलंद करने की समझ अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। हमारे हिंदुस्तान में अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।